हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड का। सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। पार्ट 1 करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है ना। और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या है? ये है इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक, तो फैक्टराइजेशन में जैसे 12 लिखा है तो इसको 6 इंटू 2 लिख दिए, तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? 6 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आसान है, देखते हैं पहले, बहुत आसान है। तो इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन कैसे लेंगे? देखिए 8 और 12, ठीक, 8 और 12 कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए 4। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर 4 का 8 का फैक्टर करेंगे तो 4 आएगा और इंटू 2 आएगा। तो यहाँ से 4 को निकाल लेंगे और 12 में देखिए क्या आएगा? 4 इंटू 3 आएगा। यहाँ से भी 4 निकाल लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 4। ठीक, ऐसे ही एक्स वाई के लिए भी ले लेंगे। अब देखिए कुछ लोगों को ये थोड़ा से कम पता रहता है तो हम डिटेल में एक बार पहला क्वेश्चन डिटेल में बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट हमको निकालना क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल सके उसको ले लो। x देखिए x पर पावर क्या है? 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट क्या है? 2 है। लेकिन अगर हम 2 निकालना चाहें तो इसके पास तो नहीं है ना, और हमको दोनों में से कॉमन निकालना है जो सबसे दोनों के पास होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन इसके पास केवल एक्स टू द पावर 1 है, तो x से ही कॉमन ले पाएंगे। ठीक, दोनों में जो हाईएस्ट है उसी को ले पाएंगे। यहाँ पर y पर पावर 3 है तो इसने 3 देने के लिए तैयार हो गया ये, और इसके पास लेकिन 2 ही था, y टू द पावर 2 ही था। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं? दोनों में जो मिल जाए, तो y टू द पावर 2 मिल जाएगा दोनों में। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या? अब कैसे पता करेंगे बचा क्या? आप इसी नंबर को जो कॉमन निकाले हैं उसी से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअल में हम यही करते ही हैं, ठीक है ना, HCF से ही डिवाइड करते हैं। ठीक, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 1 2, और ये y से कटेगा, ये कितना आ जाए? वाई स्क्वायर निकाला था ना, वाई स्क्वायर क्या बचेगा? y। तो यहाँ पर क्या बचेगा? y। अब देखिए वैसे भी देखिए दूसरे तरीके से कि यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 से कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए, 4 से 8 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ 2 छूट गया था क्या? हाँ यहाँ 2 छूट गया था, 2। और x तो यहीं चला आया है कॉमन में, y पर पावर 3 थी, 2 कॉमन में चली गई है तो बची क्या? 1 बचा है, ठीक है ना, 1 y बचा है प्लस। यहाँ पर 4 से डिवाइड करिए 12 को तो आएगा 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक एक्स तो चला गया, एक एक्स बच गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, दोनों दो के दोनों चले गए हैं वहाँ, ठीक, कॉमन में। तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या हो जाएगा? 4xy² और इनटू में 2y प्लस 3x। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी होगा। आप देखिए यहाँ पर 2, हम दोनों में से कोफिशिएंट क्या निकाल सकते हैं? 2 कॉमन में निकाल सकते हैं। पाई भी है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसको भी निकाल लिया हमने, पाई को भी। और अब r को देखिए, r इसके पास r टू द पावर 2 है, मतलब यहाँ पर r इंटू आर है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल r है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं? एक r ले लो। ठीक, ठीक है ना, दोनों जगह लेना है तो r एक कॉमन में आ जाएगा। अब डिवाइड करो, 2 तो यहीं चला आया है, पाई भी यहीं चला आया है, r 2 थे इसके पास, एक बच गया माइनस। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया हमने, 4 में 2 आया, पाई यहीं चला आया है, r भी यहीं चला आया है, तो ये कितना आ जाएगा ना? यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा? कोफिशिएंट को चेक करिए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा कॉमन में। a यहाँ पर भी है, a स्क्वायर है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं? a ही निकाल सकते हैं, a निकाल लो। b है यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2 पावर है, तो b को भी निकाल सकते हैं। c के बारे में क्या है? यहाँ पर 2 पावर है लेकिन यहाँ पर इसके पास एक ही है, तो फिर से हम एक ही निकाल पाएंगे। अब बस कॉमन ले लिया हमने, 25 को 5 से डिवाइड करो तो आएगा 5। a यहीं पर आ गया है तो a तो गया, b भी गया। ठीक, c 2 थे, c इंटू सी था, एक c बच गया माइनस। 5 से डिवाइड करो 15 को तो आएगा 3। ठीक, और 2 a थे यहाँ पर, एक यहाँ चला आया, एक बच गया। b 2 थे, एक चला गया यहाँ पर, b बच गया। c एक ही था, खत्म। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर पूरा पूरा कॉमन हो जाता तो, जैसे मान लीजिए a ही था और a कॉमन में चला गया है तो कितना आता? 0 ना आता, a बाई a कितना आता है? 1 आता। ठीक, अभी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें करेंगे, ये तो ऐसे ही बता दिए, मान लो ना मिले क्वेश्चन तो उसके लिए है, ठीक है ना।
एक मिनट थोड़ा सा टाइम देख लें कितना हुआ, 5 मिनट हुआ। और इसको देखिए अब, तो भैया मेरे इसको भी देखिए, इसका क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इसमें देखिए क्या कॉमन में जा रहा है हमारा 6, ऐसा नंबर है HCF, इन तीनों नंबर्स का क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, अब LCM HCF निकालना आपने पहले से सीखा होगा, नहीं सीखा है तब सीख लो। तो ये 6 से देखिए तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, 6 से बड़ा कोई नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा, नहीं ना। 12 है, 12 नहीं होगा, 24 ही डिवाइड होगा उससे। ठीक, तो कुल मिला के नहीं मिलेगा। यहाँ पर P 2 थे, यहाँ पर एक ही है, तो हाईएस्ट में क्या निकाल पाएंगे, एक ही P निकाल पाएंगे। ठीक, P निकाल लो। Q यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पर इसने मना कर दिया, इसके पास एक ही है, तो जो सबके पास जो है वही वाला निकाल पाओगे। ठीक, बस निकाल लिया हमने। अब 18 को 6 से डिवाइड करो, 3 आया। और P 2 थे यहाँ पर, P स्क्वायर बाई P करना है भैया, ऐसे कर देना है। देखो 18 P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर अपॉन में जो कॉमन ले रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब जिसको अभी नहीं आता स्टार्ट में आप ऐसे करके देख लो, P से P कटेगा तो एक P बच जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, Q से Q देखो काट दो आप तो Q बचेगा। ठीक ना, तो ये कितना आ गया 3PQ। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का साइन लगा था, माइनस का साइन लगा दिया हमने। 4 आ जाएगा डिवाइड करने पर, 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, 4 आ जाएगा। P यहीं एक ही था इसके पास, बेचारे के पास एक P यहाँ पर चला ही आया है। Q 2 था, एक चला गया तो एक Q बच जाएगा। प्लस का साइन लगा है, इस प्लस के साइन को कैरी फॉरवर्ड करो यहाँ पर। अब 6 से डिवाइड करो 30 को, तो कितना आएगा 5। और P 2 थे इसके पास, एक P बच गया। Q एक ही था, एक यहाँ पर चला गया, बस काम खत्म। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो गए ना, 2 पार्ट में। देखो ये बन गया 2 पार्ट, ठीक, अलग अलग। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म, आंसर हो जाएगा यही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, तो इसको देखो आप, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन तो चुपचाप यहाँ पर देखो 15 और 10 में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है ही नहीं है, तो A कॉमन में नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर पूरा बॉक्स ही देखें, पूरा बॉक्स ऐसे मान लो इसको, ये पूरा बॉक्स है ना, बक्सा, पूरा बक्सा उठा ले जाओ। ठीक, हाँ, ये तो पूरा पूरा कॉमन ले लो, इसको पूरा पूरा बॉक्स ही गया कॉमन में, लो दोनों के पास है तो ठीक। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट जिसका नाम है, 15 को डिवाइड करो 5 से, क्या आ जाएगा 3। ए यहाँ पर बचा रह जाएगा। ठीक, बॉक्स पूरा पूरा चला गया है, गया काम से, माइनस 5 से डिवाइड करो 10 को तो 2। बी कॉमन में तो गया नहीं है, तो बी बचा है अभी। और ये पूरा पूरा बॉक्स ही चला गया था वहां पर कॉमन में, बस काम खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 2P माइनस 3Q इंटू में आ जाएगा 3A माइनस 2B। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे फैक्टर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू क्या है इसका 3, अच्छा 15 है, मान लो 30 है, तो 30 का क्या आप निकालोगे, 30 का निकालोगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी क्या हो गया हमको, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3 फैक्टर्स इसके निकल के आएंगे, तो ये फैक्टराइज फॉर्म इसका है। तो ऐसे ही 3-4 हो सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, अंदर में ब्रैकेट ब्रैकेट लगा है ना, यहाँ पर इंटू 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 है, इसको फैक्टराइज फॉर्म नहीं कहेंगे। ये हमारा केवल अकेले ऐसे आएगा तो फैक्टराइज फॉर्म नहीं है। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। जो नए हैं, जो थोड़ा बहुत किए हैं, उनके लिए तो वो तो खिलाड़ी है भैया, खिलाड़ी है ना, तो बस कलाकार लोगों के लिए नहीं है ये तो जो अभी बहुत ही थोड़ा से मैथ उनको कम और आती है उनके लिए है। कलाकारों के लिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, कलाकारों मिलो, इसमें आओ देखते हैं, पूरा पूरा बॉक्स उठा ले चलना है। ठीक, तो 6 और 8 में देखो क्या कॉमन निकाल पाएंगे हम, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसी से संतोष करो। यहाँ पर देखो इस पे पूरा पूरा बॉक्स मानो यार, इसको देखो, जैसे इसको ये मान लो कि ये ऐसे लिख लो, ऐसे मन करे, जिसको कम आता है ये 6 और ये दोनों जगह देखो बराबर है ना, एक बॉक्स का है क्या, ये अंधेरा कायम रहे वाला बॉक्स बनाओ, पावर 3 है, और प्लस 8 और अंधेरा कायम रहे पर पावर कितना है 2। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन, अंधेरा कायम रहे वाले में से देखो कितना रहेगा, अंधेरा कायम रहे, इस पर पावर कितनी 2। ठीक, ऐसे कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3, एक अंधेरा कायम रहे और प्लस 4 और अंधेरा कायम रहे, ये पूरा पूरा यहाँ चला गया, तो बस ऐसे आ जाएगा।
अब मन करे इसी पे वैल्यू पुट कर दो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो बस खिलाड़ी ही था, मजाक था, ऐसे न करो। ठीक, अंधेरा कायम न करो, अंधेरा कायम नहीं किया जाएगा। चलो ये हमने होल टू द पावर 2 कॉमन ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। चलो ये वाला हमने लगा दिया, तो 2 से डिवाइड करो 6 में 3 आ जाएगा। ये पूरा पूरा नहीं, यहाँ पर देखो 3 थे, 3 बॉक्स थे, 2 हम लेके चले गए। कितना बचा है हमारे पास? x प्लस 2y बचा है, प्लस 2 से डिवाइड करो 8 में तो आ जाएगा 4, और ये पूरा पूरा बॉक्स हमने उठा लिया है, उठा ले बाबा। बस हो गया, हो गया। ठीक, सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गए, बस काम खत्म। तो x प्लस 2y होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में आपका आ जाएगा 3, ठीक, इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर, और इंटू में क्या लिख दो? इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, अच्छा लगने लगे देखने में, है ना। तो इतने ब्रैकेट था, ध्यान दे दो, इतने पे ब्रैकेट था, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 3x प्लस 6y, और ये 4 अलग था, ठीक ना, प्लस 4। देखो ब्रैकेट हमारा केवल इतने पे लगा था, ध्यान देना, बिना ब्रैकेट वाला खेल अगर किसी ने कर दिया तो गया काम से। ठीक, ब्रैकेट केवल इतने पे लगा है, इतने पर, तो इतने में ही मल्टीप्लाई होके आएगा यही वाला। ठीक, ये वाला अलग था। तू तो गया, बस हो गया ना मल्टीप्लाई में, बस हो गया, आंसर यहीं लिख दीजिए। ठीक, तो अब हमारे पास देखिए कितना टाइम हो गया, देख लेते हैं थोड़ा सा टाइम, 11 मिनट की वीडियो बन गई, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।